हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो एज यू नो कि मेरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सीरीज चल रहा है, ये चैप्टर 7। और प्रीवियस चैप्टर मैंने आपको बताया था कि कैसे बहुत सारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो आप एज अ एक्सपोर्टर काम करते हैं, तो वो हेल्प करती है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको सिलेक्शन करना चाहिए और किस डिस्ट्रिक्ट से करना चाहिए, किस जगह से करना चाहिए जहाँ पे उसका मास प्रोडक्शन होता है। तो अपने देश के अंदर जो चीज़ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो गवर्नमेंट चाहती है उसका एक्सपोर्ट हो, ठीक है। और जो चीज़ें लिमिटेड हैं उसमें तो गवर्नमेंट ने खुद रिस्ट्रिक्शन और पॉलिसीज लगा कर रखी है कि वो लिमिटेड है, उनको आप एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप अगर नहीं जानते हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ के बारे में बताया था। जैसे एक पॉलिसी मैंने बताया था ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो हर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट जो होता है वो का प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, ताकि एक भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाया जा सके, ठीक है। कि प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना कैसे होता है, ठीक है। जैसे 12,000 प्रोडक्ट थे तो उसमें से कुछ कैसे आप सेलेक्ट करेंगे, जो 12,000 प्रोडक्ट थे उसमें आप कैसे सेलेक्ट करेंगे जो आप वो अच्छे मार्जिन देगा और वो इजी टू ट्रेड होगा। तो मतलब कहने का ये है कि इस चैप्टर में बताने वाला हूँ कि गवर्नमेंट की कौन सी वो पॉलिसीज़ है जो आपकी हेल्प करेंगी कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको सब्सिडी देंगी, इंसेंटिव देंगी। और गवर्नमेंट और उस प्रोडक्ट का पोटेंशियल क्या है वर्ल्ड में, उसकी डिमांड है कि नहीं, इजी टू ट्रेड है कि नहीं, मीन्स वहाँ पे कोई पॉलिसी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि आप इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। इससे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे सऊदी में है तो सऊदी अरबिया में ऐसा है कि वहाँ पे एक क्लॉथ है, अगर आप इंडिया से क्लॉथ एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें तो DGFT के थ्रू एक नोटिफिकेशन आई है, जिसमें आप देखेंगे, अगर आप जाके उसको ओपन करेंगे तो उसमें सीधे लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड। तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कपड़े पर, जो आप अगर कपड़े सिलेक्ट करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, अगर उस कपड़े के ऊपर कोई भी इस्लामिक वर्ड यूज़ किए, होली वर्ड्स, ठीक है, या उस बुक की, तो आप उसे रिस्ट्रिक्टेड में कर सकते हैं। आप उस कंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो जो कंट्री है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की पॉलिसीज़ होती हैं जो आपको बताने वाला चैप्टर में, तो बने रहिए। और मैं आपको अपने लैपटॉप के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे कंट्री को आप चूज़ करते हैं, उसके पोटेंशियल चेक करते हैं कि क्या है उस कंट्री के अंदर आपके प्रोडक्ट को लेकर। तो मैं एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लूँगा, आपको समझाऊँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए गाइस, अभी मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको कि गवर्नमेंट के बेनिफिट क्या होते हैं। जैसे आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें कितना गवर्नमेंट के हिसाब से बेनिफिट देती है वो बताएंगे। और जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे करते हैं, अभी इस वीडियो में बताऊंगा कंट्री का सिलेक्शन कैसे करते हैं और उसका फिल्टर कैसे करना होता है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट आप डिसाइड किए एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उसमें उसका पोटेंशियल है कि नहीं, उस कंट्री के अंदर डिमांड है कि नहीं, इजी टू ट्रेड है कि नहीं। इसका मतलब हुआ कि मतलब वहाँ पे इजी ट्रेड करना आसान है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी कंट्री में इजी टू ट्रेड नहीं होता, उसकी वजह से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। आपको मना तो नहीं कर सकते क्योंकि WTA का रूल है। तो वहाँ क्या करते हैं ना वो लोग, फिर वो लोग वहाँ बहुत सारे सर्टिफिकेट की डिमांड कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली वेबसाइट मैं आपको बताने वाला हूँ, उसे चल के देखते हैं, पता करते हैं क्या होता है उसमें। देखिए, इंडियन ट्रेड पोर्टल, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ट्रेड एग्रीमेंट, फॉरेन इवेंट्स, रिसोर्सेज, कॉन्टैक्ट, हेल्प, 1 मिनट। यहाँ पे आप HS कोड डालिए किसी भी प्रोडक्ट का जो आप एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ ब्रोकन राइस का। तो जो भी आप प्रोडक्ट को चूज़ किया एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उसका HS कोड जो होता है वो यहाँ पे आप डालिए, ठीक है। जैसे मैंने लिया एग्जांपल, मैंने सपोज मैं ब्रोकन राइस होता है उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने उसका HS कोड यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ब्रोकन राइस का दिखा रहा है, यहाँ पे कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, इसमें डिटेल करके देखिए आप। 6 डिजिट का है। इससे देखिए कौन कौन सा राइस आ रहा है। ब्रोकन लॉन्ग ग्रेन आ रहा है, ठीक है। राइस ब्रोकन आ रहा है, इसका एचएस कोड ये है। मतलब इतनी कैटेगरी इस के अंदर लाई करेंगे, ठीक है। अब फिर इंडियन का इसमें 6 है, ये इंटरनेशनल एचएस कोड है, ठीक है, एचएस कोड है। अब इसमें अब 2 और ऐड हो जाएगा तो और जो ब्रोकन राइस है उसकी और कैटेगरी, सब कैटेगरी जाके बता देगा कि हाँ, उस पर और स्पेसिफाई कर देगा प्रोडक्ट को कि ये एग्जैक्ट ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए फॉर एक्सपोर्टर, ठीक है, ये एक्सपोर्टर के लिए है। अब इसमें आप देखिए जाके मैं दिखा रहा हूँ रिसोर्स हेल्प 1 मिनट। चलिए सपोज मान लीजिए आप यही राइस एक्सपोर्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करिए। आप देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा कि ब्रोकन राइस, जब इसमें देखिए ये चेस कोड होता है सीरियल्स का, फिर एक राइस का हो गया, ब्रोकन राइस का हो गया, फिर हो गया देखो इंडियन का दिख रहा है, ये इंडियन का हो गया 10064 और फिर 000, ये राइस है, इंडियन का चेस कोड है, इंडियन चेस कोड, ठीक है, 8 डिजिट का है। इसके अंदर फिर नेक्स्ट करते हैं इसको, प्रोडक्ट 1 मिनट। यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, खुल गया। अब देखिए कि किस कंट्री में 25 इंपॉर्टेंट 25 कंट्री है। यू हैव सेलेक्टेड दिस कोड, क्लिक हेयर टू चेंज प्रोडक्ट, ठीक नहीं तो चेंज कंट्री देखते हैं किस किस कंट्री में इसकी डिमांड ज़्यादा है।
देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे से बांग्लादेश है, ब्राज़ील है, चाइना है, जर्मनी, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, नेपाल, नीदरलैंड, सऊदी अरबिया, ये सारी कंट्री आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब चलिए मैं इसमें से कोई भी 4-5 कंट्री चूज कर लेता हूँ जो मुझे लगता है कि जहाँ पे कुछ डिमांड होगा, चेक करने के लिए चेक करते हैं, ठीक है। कोई भी कंट्री आप 4-5 चूज कर सकते हैं, ब्राजील, चाइना, इतना मैंने कंट्री चूज कर लिया, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट करेंगे, अब नेक्स्ट करते हैं 1 मिनट। ये खुल गया, इसका एचएस कोड मिल गया। ये बांग्लादेश का ये है, ये ब्राजील का ये, चाइना में इतने कोड चलते हैं इनमें, इंडोनेशिया, इसमें से कोई एक करते हैं, तो बांग्लादेश का लेते हैं। अब देखिए यहाँ की अब देखते हैं एक्सपोर्ट पॉलिसी। अब अगर बांग्लादेश के अंदर मैं अपना जो ब्रोकन राइस उसको एक्सपोर्ट करता हूँ, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी बना के रखी है उस कंट्री के लिए, अपने कंट्री से जाता प्रोडक्ट, तो वहाँ पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन या क्या चीज़ें हो सकती है वो बताता है, ठीक है। तो इसको चलते पढ़ते हैं। ये देखिए एक्सपोर्ट पॉलिसी का लिखा है, ये ब्रोकन राइस, सेमी मिल्ड और होली मिल्ड, वेदर और नॉट पॉलिश्ड और ग्रेज्ड, प्रो बॉइल्ड राइस, ये इसकी मतलब पॉलिसी है। मतलब इस अगर ये राइस आपका इस एचएस कोड के अंदर आ रहा है, तो ये एक्सपोर्ट पॉलिसी इंडिया की उस कंट्री के लिए। अब देखते हैं दूसरा क्या है, तो ये तो इसमें नहीं लिखा है, वो अलग वेबसाइट में बताऊंगा कितना पोटेंशियल रहता है, क्या डिमांड रहती है। ये देखिए इसमें लिखा पॉलिसी फ्री है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन में क्या है, एक्सपोर्ट परमिटेड फ्रीली, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लिखा है, एक्सपोर्ट अलाउड सब्जेक्ट टू रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विद एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। मतलब बोला है कि इस अथॉरिटी अपेड़ा, जो अपेड़ा के अंदर आ रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट, ठीक है, तो अपेड़ा से आपको क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए। फिर बोला अपडेट पढ़ लीजिएगा कि नोटिफिकेशन इतने पे जो अपडेट हुआ है 24 सितंबर 25 को, तो बोला इसमें जो अपडेट हुआ है वो नोटिफिकेशन जाके डीजीएफटी की वेबसाइट में नोटिफिकेशन जाके पढ़ सकते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस हुआ हो, अपडेट किया हो, इसके अंदर कोई नया रूल लेकर आई गवर्नमेंट, तो वो यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक में क्या होता है, ये देखिए, ये हो गया ITC एचएस कोड डिस्क्रिप्शन ब्रोकन राइस, ठीक है। ड्यूटी ड्रॉबैक कोड ये, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट सब्सिडी की जो बात करते हैं ना, कि एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब्सिडी होती है। ये लिखा है ड्रॉबैक रेट, ये गवर्नमेंट रेट देती है पर मेट्रिक टन। सोचिए 20 रुपये पर मेट्रिक टन दे रही है अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे। अब इसमें तो कंडीशन लिखा है अप टू 5 kg नेट वेट, तो अलग चीज़ है, वो तो जब एक्सपोर्ट करेंगे बाहर खुद बताएगा आपको पैकेजिंग कैसी चाहिए होती है उसकी। 50 kg का बैग चाहिए या 10 kg का चाहिए, वो खुद बताएगा आपको, या ऐसे ही डायरेक्ट उसको एक्सपोर्ट करने बोल रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखिए कि आप गवर्नमेंट दे रही है, इसमें 20 रुपये दे रही है, इसमें 15 रुपये दे रही है इस कंडीशन अकॉर्डिंग। अगर ऐसा सब बैग आप पैक करते हैं और इसमें 10 पॉइंट इतनी दे रही है, इसमें नील है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की सब्सिडी कह सकते हैं या उसको इंसेंटिव बोल सकते हैं जो देती है। वो सोचिए पर मेट्रिक टन पे 20 रुपये, कुछ नहीं होता है, बट एक होता है कि मतलब गवर्नमेंट का देखा है तो गवर्नमेंट को इसमें कोई बेनिफिट होना है, ठीक है। तो बस यही है गवर्नमेंट का, पर हर एक प्रोडक्ट वाइज ही डिपेंड करता है। अगर यही कुछ कॉस्टली आइटम होता है, जैसे सिलिकॉन का, वो अगर यही सिल्क का क्लॉथ होता तो उसका एक अलग होता है, उसका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट वाइज, आप चेक कर सकते हैं कि ड्रॉबैक रेट जो है गवर्नमेंट देती है उसका क्या रहता है, ठीक है। फिर तो टैरिफ हो गया, 1 मिनट ज़्यादा बैक आ गया मैं। इंटर सबडिविजन, ये पढ़ते इसमें क्या है, इसमें आपको दिख रहा होगा ITC एचएस कोड। ITC एचएस कोड 8 डिजिट ब्रोकन राइस का है, प्रोडक्ट कैटेगरी छोड़ो ITC, ये फिर दिख रहा है, ये चीज़ दिख रहा है। इसमें देखिए ये बोल रहा है कि अगर आप गवर्नमेंट के से अगर आप, इसमें ये बोला गया है कि ये MSME सेक्टर्स मैन्युफैक्चर रेट, इसमें इसका मतलब ये होता है कि अगर जब आप अपना एक्सपोर्ट शुरू करते हैं तो आप गवर्नमेंट से लोन लेते हैं, अगर चाहे तो लोन ले सकते हैं, प्री शिपमेंट या पोस्ट शिपमेंट दोनों पे होता है। अगर प्री शिपमेंट कोई भी प्राइवेट बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो उसमें ये होता है कि जो भी उसके जो फैक्टर्स होते हैं लोन के, सपोज जो लोन होता है वो डिवाइड करते हैं ना, किस किस फील्ड में कितना कितना लोन दिया जाएगा। तो फाइनेंस में होता है भाई एक्सपोर्ट का लोन एक अलग कैटेगरी हो गया, जो RBI डिपेंड करती है, हर एक बैंक के लिए अलग अलग हो सकता है, बट जो लोन है वो सेक्टर अलग अलग हो सकता है, पर कंपलसरी होता है हर बैंक के लिए, हर एक सब उसके डिवीजन में किस किस डिवीजन को कितना कितना परसेंट लोन देना है, ठीक है। तो ये होता है एक्सपोर्ट का लोन, जिसमें फाइनेंस लोन कह सकते हैं। तो ये फाइनेंस करती है, इसमें आपको दिख रहा है 2.75% लिखा है। तो ये टोटल अगर बैंक से लेंगे प्राइवेट डायरेक्टली तो वो मिनिमम आपको 8 से 9% लोन देगा, बट अगर जो आप गवर्नमेंट के थ्रू लेते हैं MSME सर्टिफिकेट दिखा के, तो आपको लगभग 2.5 से 3% का ये लोन देना पड़ेगा। ये 90 डेज का होता है, ठीक है, और बाद में उसको एक्सटेंड करा के आप बात कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड कराया जा सकता है। अभी है नेक्स्ट RODTEP, रीमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें आप पढ़ लीजिए क्या क्या है, सब टैरिफ जो भी लगती है इस कंट्री के, कस्टम ठीक है, ये 0.5 लिखा है। अब इसके अंदर ये होता है ना कि आप जो सामान, सपोज ये ब्रोकन राइस, ठीक है, अगर आप मंडी से ले रहे हैं, ठीक है, तो मंडी रेट एक अलग रेट होता है, मंडी रेट से बोलते हैं, ठीक है। सपोज आप अगर किसी सब्जी आप एक्सपोर्ट करें, कोई वेजिटेबल, तो जो जिस मंडी से लेंगे उस मंडी रेट जो देते हैं 1% लेते हैं, कहीं 1.5% लेते हैं, तो वो जो मंडी रेट लेंगे आप उस, क्योंकि वहाँ पे GST चलता नहीं है, मंडी रेट होता है, लोकल रेट जो बोलते हैं उसको, तो वहाँ पर अगर आप उसको परचेज करते हैं तो उसको अगर चाहें तो उसका आप पर्ची कटा के
तो आप उसका पर्ची कटा कर डॉक्यूमेंट में लगाते हैं तो गवर्नमेंट 0.9% उसका भी आपको बेनिफिट देगी, ठीक है। अगर वो SEZ के एरिया में आता है तो 0.5 कम है, क्योंकि वो जो एरिया होता है वो गवर्नमेंट के रेगुलेटर में होता है, उसमें गवर्नमेंट एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है लोगों को, ताकि आप जाएं तो वहाँ पे टैक्स भी कम लेती है उसके डेवलपमेंट के लिए। SEZ बोलते हैं, SEZ सोसाइटी होती है, एरिया अलग होता है। तो एक होता है ये अलग, जिसमें आप क्या करते हैं, रेट ऑफ DTA एक्सपोर्ट पर परसेंट ऑफ एज ऑफ FOB, ठीक है। तो ये 0.9 देती है, ये मंडी रेट कह सकते हैं, जहाँ पे आप लेते हैं, जहाँ पे GST नहीं होता है, एक अलग मंडी रेट होता है। फ्री ऑन बोर्ड। अब अच्छा देखते हैं GST अदर लीव्स, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए कि ऑल गुड्स एंड सीड्स क्वालिटी 0%, ये 5% कुछ ले रही गवर्नमेंट GST रेट जो हो रही है। तो ये आपके बाद में जब आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, सारी चीजें हो जाती है, तो गवर्नमेंट आपका ये जो 5% रिटर्न कर देती है। वैसे भी ऐसा होता है ना कि अगर आप मैन्युफैक्चर से आप डायरेक्ट प्रोडक्ट को परचेज करते हैं या खरीदते हैं, तो अगर आप मैन्युफैक्चर सामान खरीदते हैं तो हालांकि 70 to 80% में आपको GST देने की जरूरत नहीं है, बस आपको LUT होना चाहिए, लेटर ऑफ अंडरटेकन, ठीक है। तो बट अगर नहीं होता है तो उस कंडीशन में दे सकते हैं, तो बाद में गवर्नमेंट वापस कर देती है, वैसे बहुत मिनिमाइज होता है GST। ये सब चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में क्या क्या चीज़ें होती है। सो इस तरीके से आप इस वेबसाइट पे आके जो भी आप प्रोडक्ट चूज़ किए हैं तो उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, उसके बारे में आप जाके अच्छे से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो मैं एक एक प्रोडक्ट का तो कर नहीं सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग जाके, मैंने आपको इसे बताया उस तरह से आप जाके चेक कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आपने चूज़ किया है उस प्रोडक्ट के बारे में, कि उसका कैसे क्या होता है, उसमें क्या कितना ड्यूटी ड्रॉबैक है, एक्स्ट्रा जो पोर्ट पॉलिसी है वो कैसे है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप जाके देख सकते हैं। ऐसे कुछ 3 टाइप की गवर्नमेंट पॉलिसी से होती है, बता देता हूँ आपको। एक होती है फ्री, एक होती है रिस्ट्रिक्टेड, एक होती है प्रोहिबिटेड, एक होता है STE, ठीक है। तो प्रोहिबिटेड और STE में तो बिल्कुल आपको एक्सपोर्ट करना ही नहीं, क्योंकि उस पर फिर बहुत रेगुलेशन बढ़ जाती है, पॉलिसीज बढ़ जाती है। वैसे आपको फ्री और रिस्ट्रिक्टेड में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरी वेबसाइट आप सर्च करेंगे ट्रेसिस्टेक, फर्स्ट लिंक को यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रेसिस्टेक.gov। फिर यहाँ पे आप 6 डिजिट या 8 डिजिट होता है इंडिया का, 8 डिजिट सेलेक्ट करेंगे, इसका यहाँ करोड़ में चेक करेंगे, वैल्यूज इन करोड़। ये देखिए यहाँ पे, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट जो है आपको एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से। लेकिन मैं यहाँ पे आपको इसलिए लाया हूँ ताकि आप यहाँ से ग्रोथ चेक कर सकें, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करने वाले हैं उसका 3 साल चेक करेंगे, कितने 3 साल। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिटी वाइज लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। कम्युनिटी का मतलब यहाँ होता है प्रोडक्ट, ठीक है। पहले यहाँ पे चेक करेंगे चैप्टर वाइज ऑल कम्युनिटीज, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पे मिलियन को कर देंगे US करोड़ में। अब यहाँ पे ईयरली चेक करेंगे उस प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है। तो सपोज मैं चेक करूँगा, पहले 3 साल चेक करना होता है, जैसे 22, 23, 23, 24। तो मैं पहले चेक करता हूँ 22, 23, ठीक है, उसका ग्रोथ कैसा रहता है। आज चैप्टर, ठीक है, तो यहाँ पे इसको सबमिट कर दूँ, देखते हैं, 1 मिनट। कंट्री वाइज चेक करेंगे, 1 मिनट। यहाँ पे HS कोड डालेंगे, सपोज ये HS कोड था, ठीक है, उसका ब्रोकन राइस का करोड़ करते हैं, सबमिट करते हैं। 24-25 का क्या रेट है, कैसा उसका रिस्पॉन्स है, ग्रोथ देखते हैं। तो ग्रोथ देखिए, टोटल देखेंगे, ठीक है। जैसे ये बेनिन का देखते हैं, तो बेनिन का है ये है 23-24 का, ये है 24-25 का, ये है ग्रोथ 94 माइनस में है, ऑल ओवर मतलब ये माइनस में, इसको नहीं देखना, ठीक है। कनाडा का देखते हैं, कनाडा भी माइनस दिख रहा है। ये देखिए इसका अच्छा है, चाइना। सो इस तरह यहाँ से आप जाके कम्युनिटी वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं कि कैसे कैसे किस कंट्री का रिपोर्ट क्या है। वैसे अब इतना ही डाटा बहुत इनफ होता है, बट एक और वेबसाइट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट का डिटेलिंग चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पर गूगल पर सर्च करेंगे एक्सपोर्ट पोटेंशियल मैप, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा वेबसाइट चल रहती है वाली, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे हम एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे, फिर देख रहा होगा यहाँ पे एक्सपोर्ट पोटेंशियल, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ना, प्रोडक्ट मार्केट्स एक्सपोर्टर, ठीक है। तो एक्सपोर्टर फॉर वर्ल्ड, यहाँ वर्ल्ड पे आप इंडिया कर देंगे, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, आपका यहाँ पे इंडिया कर देंगे। ये वेबसाइट थोड़ा बहुत स्लो रहती है, इसलिए हो नहीं पाता इसमें, ठीक है। ट्रेड आप कंट्री 20 सेलेक्ट कर सकते हैं, जितनी कंट्री चाहे उतनी कंट्री सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं वहाँ पे प्रोडक्ट का जो आप सिलेक्शन कर रहे हैं उसका डिमांड, सप्लाई और क्या बोलते हैं, इजी टू ट्रेड है कि नहीं, वहाँ पे सब चीज़ें आप देख सकते हैं। बस थोड़ा ये वेबसाइट स्लो रहती है, इसलिए थोड़ा है। 1 मिनट, अगर नहीं चल रही तो इनकॉग्निटिव मोड में ऑन करिएगा, चल जाएगी। अब यहाँ पे लिखेंगे ब्रोकन राइस, ठीक है, ऑल प्रोडक्ट ब्रोकन राइस। यहाँ पे वर्ल्ड मार्केट को वर्ल्ड बना दीजिए। अगर आप चाहें तो अपने यहाँ से यहाँ कंट्री भी फिल्टर कर सकते हैं कि किस कंट्री में देखना चाह रहे हैं, चलो वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो फिर आप देख सकते हैं जियो मैप ऑन करते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गैप चार्ट इज इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं इस जो ब्रोकन राइस है इसमें इंडिया, अब देखिए यहाँ पोटेंशियल, देखिए दिख रहा होगा आपको कि इंडिया का पोटेंशियल कितना एक्सपोर्ट करने का, 1.5 बिलियन डॉलर, ठीक है। इतने इसको रुपये में चेक करते हैं, ठीक है। तो इतना चेक कर सकते हैं इसमें, बट उसने देखिए एक्सपोर्ट कितने का किया है, ये भी लिखा है इसमें, बट उसने एक्सपोर्ट अभी तक इंडिया ने किया है सिर्फ बेस लाइन जो है 644
मिलियन डॉलर का किया है, अभी भी 947 मिलियन डॉलर बाकी है, ठीक है। ये टोटल हो गया, ये इतना किया है, ये रेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ से आप मार्केट भी देख सकते हैं, अलग अलग कंट्री का देख सकते हैं यहाँ पे, और जैसे थाईलैंड का है, थाईलैंड का देखिए क्या है ब्रोकन राइस में, ये इतने का मार्केट है और इतना अभी बाकी हुआ है, ठीक है। ये सब देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसकी पोटेंशियल होती है कि इतना पोटेंशियल है। तो अब देखिए एक्सपोर्टर में इंडिया हो गया, ऑल प्रोडक्ट में आप एक प्रोडक्ट चूज करते हैं ब्रोकन राइस, ठीक है। अब देखिए इसमें इंडिया सबसे ज़्यादा किस किस को दे रहा है, सेनेगल हो गया, पोटेंशियल, ये सभी पोटेंशियल दिखा रहा है। अब यहाँ से आप एनालाइज करना शुरू करिए, देखिए ब्रोकन राइस हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। एक्सपोर्टर में इंडिया हो गया। अब इंडिया से देखिए किस किस कंट्री को एक्सपोर्ट हो रहा है, इसमें आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखना, एक चीज़ और देखना, आपको पोटेंशियल यहाँ दिखेगा, एक्सपोर्ट पोटेंशियल रैंक, ठीक है। तो आप अगर यहाँ क्लिक करते हैं एक्सपोर्ट पोटेंशियल रेट, तो ये होता है टोटल कितनी कंट्री है, इतनी मैंने सेलेक्ट किया है, इसको बढ़ाते हैं मिनट, इसको करते हैं 37 47 कंट्री करते हैं, ठीक है। तो 47 कंट्री में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्सपोर्ट पोटेंशियल जिसका रैंक कौन पहले आ रहा है, ठीक है। एक मिनट, अब यहाँ पे देखिए आप कि इंडिया का एक्सपोर्ट पोटेंशियल ये है, ठीक है। ये थाईलैंड का है, ये इसमें देखिए चाइना का, चाइना देखिए, चाइना 28 नंबर 28 नंबर पे आ रहा है चाइना, समझे ना। मतलब इंडिया से चाइना जो है इंडिया से सामान तो लेना ही नहीं चाह रहा है, समझ सकते हैं आप है। और इसका देखते हैं इजी ऑफ ट्रेड, इजी ऑफ ट्रेड किस कंट्री में इजी है ट्रेड करना। अब आप देखेंगे यहाँ से 1 2 3 था ना, अब वहाँ 1 2 3, अब ये जो रैंकिंग है भले उल्टी हो गई है, बट अब इजी ऑफ ट्रेड अगर चेक करते हैं तो राइट साइड से चेक करना होता है। ये 23 लिखी, 23 नहीं है, 1 है, मतलब यहाँ पे सबसे इजी इस कंट्री में, सूरीनेम कंट्री में सबसे इजी है ट्रेड करना, जितनी आउट ऑफ इतनी कंट्री जो मैंने चूज की इनके अंदर, ठीक है। और फिर देखिए ये टोंगो हो गया, ये सारी कंट्री है, ठीक है। हंडोस हो गया, सारी कंट्री है, ये सारी लेबनान हो गई, सारी कंट्री के अंदर इजी ऑफ ट्रेड है। मतलब इधर से शुरू करेंगे राइट साइड से, इसको डिवाइड करेंगे 20 से, इस सर्किल को इधर से। और देखिए सबसे टफ अगर ट्रेड करना है तो चाइना में, चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इतना यहाँ पे डिमांड कर देते हैं। अब यहाँ पे इजी ऑफ ट्रेड चाइना में क्यों नहीं है, क्योंकि चाइना इतना सारा सेंसन लगा रख देता है ना, इतना सारा ट्रेड ट्रैफिक और सर्टिफिकेट की डिमांड हो जाती है कि यहाँ पे कोई भी बाहर नहीं जाना चाहेगा, सॉरी कोई भी एक्सपोर्टर जो है वो एक्सपोर्ट करना नहीं चाहता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप देखिए कि जो बड़े बड़े जो एक्सपोर्टर होते हैं वो अपनी जो कंपनी दूसरी देश के अंदर ओपन करते हैं। सपोज अगर इसको उल्टा जाकर चेक करें तो ये चाइना जो ब्रोकन राइस इंडिया से नहीं लेना चाह रहा है, बहुत सारे सेंसन इजी अपडेट नहीं है इंडिया से, बट यहीं पर अगर हम कंट्री चेंज कर दें, अभी हंगरी डाल दें, ठीक है, तो हंगरी से चाइना के लिए इजी अपडेट होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं लोग, इंडियन भी होते हैं, बहुत सारे एक्सपोर्टर होते हैं जो काफ़ी पैसे वाले हैं, वो लोग क्या करते हैं अदर कंट्री में कंपनी डालते हैं ताकि वहाँ से इनको सामान एक्सपोर्ट किया जा सके। अब इंडिया से लेंगे नहीं, बहुत सारे सेंसर लगाते हैं, टैरिफ बढ़ा देंगे, भाई कस्टम ड्यूटी बढ़ा देंगे, सब कंट्री के लिए कम है तो हमारे इंडिया ज़्यादा कर देंगे, बंद रोक नहीं सकते ना। WTA के रूल के अगेंस्ट किसी भी कंट्री का बिजनेस आप रोक नहीं सकते हो, ट्रेड नहीं रोक सकते हो, ठीक है। बस यही आपकी जो पावर है आपके अंदर में वही आप कर सकते हो। मैक्सिमम है तो आप उसका टैरिफ बढ़ा दोगे, सर्टिफिकेट हर चीज़ का मांग आप बहुत से कि आप बहुत है तो आप उसके लिए बैरियर बना सकते हो चीज़ों का, बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप। तो ये चीज़ें है। तो इस तरीके से आपको अपनी जो कंट्री है उसको फिल्टर करना है, ठीक है। कुछ गिनी चुनी कंट्रीज़ को आपको सेलेक्ट करना है जो आपके लगता हो कि हाँ वहाँ पे इजी टू ट्रेड है और डिमांड भी अच्छा है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको कंट्री को फिल्टर करना है। अगर जितने आपने कंट्रीज बहुत सारी चूज़ किया हुआ तो उसमें से कुछ कंट्री को फिल्टर करके रखना है कि आपको उसी कंट्री में अपना प्रोडक्ट जो है उसको एक्सपोर्ट करना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे आपसे कि जिसमें आपने सामान को अगर आप पोर्ट तक पहुँचाते हैं तो पोर्ट तक पहुँचाने के बाद में जो लॉजिस्टिक चार्जें होती हैं, जैसे वहाँ से आपको जो सामान होगा वो भी पोर्ट से जाएगा सी पे, मतलब आपके कार्गो शिप पे जाएगा, तो वहाँ से आपका जो पोर्ट से लेके मतलब प्लेटफॉर्म जो होगा वहाँ से लेके आपका शिप कार्गो तक जाते हुए जितना भी चार्जेस लगेगा वो एक आपका कैसे बनता है, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब चीज़ें मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।